नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम मोदी का आज 3 राज्यों का दौरा। सिक्किम के 50 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। फिर पश्चिम बंगाल को दी सौगात। रात में वीर में रुकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। सीमा के हालात का लेंगे जायजा। पाकिस्तानी हमले के पीड़ितों से मिलेंगे भी गृह मंत्री। देश में कोरोना वायरस से 13 मौतें, 1252 एक्टिव केस मिले हैं। यूपी के व्यक्ति की चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत। केरल, महाराष्ट्र में 755 मामले। सीमावर्ती राज्यों में आज होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित। जल्द होगा ऑपरेशन शील्ड की नई तारीख की घोषणा। गृह विभाग से मॉक ड्रिल स्थगित करने का आदेश जारी। कर्नल सोफिया मामला सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सुनवाई से रोका। एसआईटी को जांच के लिए जुलाई तक का वक्त। अभी मंत्री विजय शाह से नहीं हुई पूछताछ। और किसानों को मिलेगी फसल। अब फसलों की ज्यादा कीमत। धान समेत 14 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी। किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज में मिलेगा लोन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भदौरिया के निर्देशानुसार और डीएसपी रादौर आशीष चौधरी के मार्गदर्शन में जेठलाना थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने पीएम की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जेठलाना में छात्रों को नशे के दुष्प्रभाव और यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया। थाना प्रभारी ने छात्रों को बताया कि नशा न केवल व्यक्ति का भविष्य खराब करता है, बल्कि उसे अपराध की राह पर भी ले जाता है। नशे में किए गए अपराधों पर भी कानून सख्त होता है और उसकी कोई माफी नहीं होती है। उन्होंने बताया कि अक्सर बच्चों को स्कूली उम्र में नशे की लत लग जाती है और बाद में वे चोरी छिपे अपराधों में भी लिप्त हो जाते हैं। नजदीक के गांव की बात है, मैं गांव का नाम नहीं लूंगा। विधवा और थी, उसके 2 बेटे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के भिंड से अगली अहम खबर, जहां नेशनल हाईवे 719 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें, ट्रक, ट्रैक्टर और कार में आपस में भिड़ंत हुई है। इस दौरान बाइक भी आपस में भिड़ी हैं, जिसमें गंभीर रूप से घायल बाइक सवार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर से 2 टुकड़ों में बटा है ट्रैक्टर। खौफनाक मंजर हादसे का देखने को मिला है। बरहत गांव के पास देर रात हुए हादसे से हड़कंप मच गया। महगांव थाना क्षेत्र की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो भिंड से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे 719 पर भीषण हादसा हुआ है। ट्रक, ट्रैक्टर, कार और बाइक की आपस में भिड़ंत हुई है। इस दौरान गंभीर हालत में बाइक सवार को अस्पताल भेजा गया है। भिड़ंत में ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हुए हैं। 2 हिस्सों में ट्रैक्टर बटा है। बीती रात बरहत गांव के पास ये भीषण हादसा हुआ है। महगांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो मध्य प्रदेश के भिंड से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर से 2 टुकड़ों में बटा है ट्रैक्टर। ये खौफनाक मंजर हादसे का देखने को मिला है। गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर 2 टुकड़ों में बट गया। बरगांव के पास देर रात हादसे से हड़कंप मच गया। ट्रक, ट्रैक्टर, कार और बाइक में आपस में भिड़ंत हुई है और ये खौफनाक हादसा देखने को मिला है। तो टक्कर से 2 टुकड़ों में ट्रैक्टर बटा है और ये खौफनाक मंजर हादसे का सामने आया है। ट्रक, ट्रैक्टर, कार और बाइक में आपस में भिड़ंत हुई। इस दौरान बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार भी क्षतिग्रस्त हुई है।
अब रुक करते हैं अगली खबर का छत्तीसगढ़ की से अगली खबर, जहां जिले के दल्ली रजहरा डोंडी लोहरा मुख्य मार्ग पर ग्राम सिकारी टोला के पास एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया है। बस्तर ट्रेवलर्स की 40 से अधिक यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क से पलट गई। गनीमत रही कि इस हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं और केवल 5 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह बस जो नारायणपुर से दल्ली रजहरा राजनाथ गांव होते हुए रायपुर जा रही थी। हादसा दल्ली रजहरा थाना क्षेत्र में हुआ है, जहां अचानक ड्राइवर का बस से नियंत्रण हट गया और बस पलट गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार दिलवाए गए। यात्रियों ने इस दौरान राहत की सांस ली है। बड़ा हादसा होते होते टला है। साहू जी हैं बसंतपुर निवासी, थाना उपस्थित है। उनके साथ और भी थे। उन्होंने एक डोंगरगढ़ का रहने वाला गोरेलाल राजेश साहू नाम का व्यक्ति रेलवे में नौकरी लगाने के नाम से इनसे करीब अलग अलग किस्तों में 17 लाख लगभग रुपए लिया है। न तो नौकरी लगा और न ही पैसा वापस कर रहा है। इस संबंध में एक लिखित शिकायत प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर हमने अपराध पंजीबद्ध विवेचना में लिया और आरोपी को आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। जो रकम की दी गई थी राशि, वो कितने किस्तों में दी गई थी? अलग अलग कई किस्तों में है, कोई एग्जैक्ट उसका पता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर फोन पे के माध्यम से नगद ऐसे करके अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे दिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर राजनांदगांव से, जहां रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 17 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। आपको बता दें, बसंतपुर निवासी गोरेलाल साहू ने आरोपी राजेश साहू को कैश, चेक और ऑनलाइन माध्यम से पैसे दिए थे। आरोपी ने न तो नौकरी दिलाई और न ही पैसे वापस मांगने पर रकम लौटाई। इस पर गोरेलाल ने कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने डोंगरगढ़ निवासी राजेश साहू को जांच के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो देश की बात उत्तर प्रदेश की खबर पर रुख करेंगे। खबर मेरठ से है, जहां सौरभ राजपूत हत्याकांड का यह मामला। जेल में बंद मुस्कान अब करेंगी कानून की पढ़ाई। जेल प्रशासन को पत्र लिखकर पढ़ाई की मांग की है। मुस्कान ने LLB करने की इच्छा जताई है। LLB की पढ़ाई करने की इच्छा जताई है, तो जेल प्रशासन को पत्र लिखकर पढ़ाई की मांग की। मुस्कान ने LLB की पढ़ाई करने की इच्छा जताई है। तो मेरठ से अहम खबर, सौरभ राजपूत हत्याकांड का यह मामला। जेल में बंद मुस्कान अब करेगी कानून की पढ़ाई। जेल प्रशासन को पत्र लिखकर पढ़ाई की मांग की है। सौरभ राजपूत हत्याकांड का यह मामला। जेल में बंद मुस्कान अब करेगी कानून की पढ़ाई। तो जेल प्रशासन को पत्र लिखकर पढ़ाई की मांग की है। मुस्कान ने LLB की पढ़ाई करने की इच्छा जताई। जेल प्रशासन को पत्र लिखकर पढ़ाई मांग की।
देखिए, जब कोई बंदी जेल में बंद होता है तो उसके मिलने वाले घर वाले आते हैं, लेकिन मुस्कान का अभी तक कोई भी मिलने के लिए नहीं आया। उसके साथ साहिल बंद है, उसकी नानी और उसके भाई आया था, उन्होंने वो शायद वकील कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो वकील कर रहे हैं, लेकिन इनके पास केवल सरकारी वकील हैं। तो मुस्कान का कहना यह है कि वो अपना केस खुद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती है और LLB की पढ़ाई या वकील बनने की पढ़ाई किस प्रकार की जाती है उसके बारे में पूछा है। मैं कहना चाहता हूं कि जिला कारागार मेरठ एक सुधारात्मक गृह है। माननीय कारागार मंत्री जी का कहना है कि हमें एक ऐसा माहौल बंदियों को देना है जिससे उनमें न केवल सुधार हो सके बल्कि संस्कार भी आ सके और वो समाज में जाकर पुनर्स्थापित हो सके। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम इस पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं, क्योंकि हाई स्कूल से लेकर के इंटर और यहाँ पर इग्नू सेंटर भी है, कई कोर्सेज हम कराते हैं, लेकिन LLB या लॉ की पढ़ाई किस तरह किसी बंदी को सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, यदि नियमों में आता है तो इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां पति ने थाने में प्रेमी के साथ रहने का दिया आशीर्वाद। पति ने थाने में पत्नी को तीनों बच्चों को भी सौंपा है। पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ा था रंगे हाथ। काफी दिनों से चल रहा था पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ प्रेम प्रसंग। थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के गांव फतेहगढ़ का यह पूरा मामला है। तो पति ने प्रेमी के साथ रहने की इजाजत दी। पति ने थाने में प्रेमी के साथ रहने का आशीर्वाद दिया। पति ने थाने में पत्नी को तीनों बच्चों को भी सौंपा है। पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। आपको बता दें, काफी दिनों से पड़ोस के रहने वाले युवक से पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान अब पति ने थाने में प्रेमी के साथ रहने का आशीर्वाद दिया। पति ने थाने में पत्नी को तीनों बच्चों को भी सौंपा है। पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। उसके बाद थाने में पत्नी को प्रेमी के साथ रहने का आशीर्वाद दिया। तीनों बच्चों को भी पत्नी के सुपुर्द किया है। तो बुलंदशहर से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। पति ने थाने में पत्नी को तीनों बच्चों को सौंपा है। आपको बता दें, पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। काफी दिनों से पत्नी का पड़ोस में रहने वाले युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान अब थाने में पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी के साथ रहने का आशीर्वाद दिया। साथ ही तीनों बच्चों को पत्नी को सौंपा। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। राजधानी लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां यूपी में 5 IPS अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। आनंद राव सुरेश कुलकर्णी DIG गोरखपुर पद से हटे हैं। अब DIG टेक्निकल सर्विसेज की संभालेंगे कुर्सी। वहीं S चिनम्पा को बनाया गया है गोरखपुर रेंज का DIG। दिनेश
कुमार पी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीव हुए हैं। वहीं संजीव त्यागी को डीआईजी रेंज बस्ती बनाया गया है, जबकि शिव हरि मीणा वाराणसी के नए एडिशनल पुलिस कमिश्नर बनाया गया। तो 5 सीनियर आईपीएस अफसरों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। दिनेश कुमार पी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीव किए गए हैं। साथ ही संजीव त्यागी को डीआईजी रेंज बस्ती बनाया गया है। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शिव हरि मीणा वाराणसी के एडिशनल पुलिस कमिश्नर बने हैं। लखनऊ से अहम खबर, यूपी में 5 सीनियर आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए। आनंद राव सुरेश कुलकर्णी डीआईजी गोरखपुर पद से हटे हैं। अब डीआईजी टेक्निकल सर्विसेज की संभालेंगे कुर्सी। साथ ही एस चिन्नप्पा को बनाया गया गोरखपुर रेंज का नया डीआईजी। तो एस चिन्नप्पा को गोरखपुर रेंज का नया डीआईजी बनाया गया है। इसके साथ ही दिनेश कुमार पी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीव किए गए हैं, जबकि संजीव त्यागी को डीआईजी रेंज बस्ती बनाया गया है। शिव हरि मीणा वाराणसी के एडिशनल पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। और अगली अहम खबर का रुख करें मैनपुरी से। अगली अहम खबर है, जहां आंधी में 3 मकानों पर पुराना पेड़ गिरा है। घरों की दीवार टूटी है। इस दौरान लेंटर में दरारें भी आई हैं। इस दौरान बाल बाल बचा है परिवार। पेड़ नहीं कटवाया गया। पाकड़ का पुराना पेड़ जो 250 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। ये पेड़ मकानों पर गिरा है, जिससे 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस दौरान बाल बाल बड़ी दुर्घटना होने से बची है। तो मैनपुरी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आंधी में 3 मकानों पर पुराना पाकड़ का पेड़ गिरा है। घरों की दीवार टूटी है। लेंटर में दरारें आई हैं। इस दौरान परिवार भी बाल बाल बचा है। तो पुराना और जर्जर पेड़ होने के बावजूद भी इसको कटवाया नहीं गया था। तो लगभग 250 वर्ष पुराना बताया जा रहा है ये पेड़। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से अगली अहम खबर है, जहां सौरभ राजपूत हत्याकांड का मामला। जेल में बंद मुस्कान अब करेंगी कानून की पढ़ाई। जेल प्रशासन को पत्र लिखकर पढ़ाई की मांग की है। मुस्कान ने एलएलबी की पढ़ाई करने की इच्छा जताई।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, आपको बता दें इस वक्त की अहम खबर राजधानी लखनऊ से आपको दिखाने यूपी में 5 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। 5 सीनियर आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। आनंद राव सुरेश कुलकर्णी डीआईजी गोरखपुर पद से हटे हैं। अब डीआईजी टेक्निकल सर्विसेज की कुर्सी संभालेंगे। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखाना है, एस चिन्नप्पा को गोरखपुर का नया डीआईजी बनाया गया है। एस चिन्नप्पा गोरखपुर रेंज के नए डीआईजी बनाए गए हैं। 5 सीनियर आईपीएस अफसरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया। दिनेश कुमार पी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीव किए गए हैं। तो शिवहरी मीणा बने हैं वाराणसी के एडिशनल पुलिस कमिश्नर। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, उत्तर प्रदेश में 5 सीनियर आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए, कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है, उनको नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए मनोज, अभी कुछ देर पहले पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई जिसमें 5 आईपीएस अफसरों के नाम शामिल हैं जिनको अलग अलग कार्य क्षेत्रों में तैनाती दी गई है। सबसे पहला नाम आनंद सुरेश राव कुलकर्णी का है जो 2008 बैच के आईपीएस है और लंबे समय से गोरखपुर की रेंज पर बतौर डीआईजी के पद पर तैनात थे। अब उनको वहां से हटा करके पुलिस मुख्यालय स्थित तकनीकी सेवाएं का डीआईजी बनाया गया है। टेक्निकल सर्विसेज के डीआईजी के तौर पर काम करेंगे। दूसरा नाम एस चिन्नप्पा का है जो 2009 बैच के आईपीएस अफसर है जो अभी तक वाराणसी कमिश्नर में एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर तैनात थे। अब उनको गोरखपुर रेंज का डीआईजी बनाया गया है। तीसरा नाम दिनेश कुमार पी का है जो 2009 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। वो अभी तक बस्ती रेंज के डीआईजी थे। अब उन्हें बस्ती रेंज से रिलीव करके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा और सेंट्रल सर्विसेज के लिए वो काम करेंगे। चौथा नाम संजीव त्यागी का है जो 2010 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। अभी तक वो जेल में बतौर डीआईजी के पद पर तैनात थे और उनको वहां से हटा करके बस्ती रेंज का डीआईजी बनाया गया है। पांचवा नाम शिवहरी मीणा का है जो 2010 बैच के आईपीएस अफसर हैं। अभी तक वो टेक्निकल सर्विसेज में बतौर डीआईजी के पद पर तैनात थे। अब उन्हें वहां से हटा करके वाराणसी पुलिस कमिश्नर में बतौर एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारी है मनोज और 5 आईपीएस ऑफिसर की अपनी अपनी काबिलियत है। अब उनके जो नए पद की तैनाती है अब उनको वहां पर अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था में काम लेने का काम पुलिस के अधिकारी करेंगे। हाँ बिल्कुल शिवा, कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर शासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। शिवा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 5 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। शासन ने बेहतर कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था को लेकर ये निर्णय लिया है। एस चिन्नप्पा को गोरखपुर रेंज का नया डीआईजी बनाया गया है। वहीं एस चिन्नप्पा को ये नई जिम्मेदारी मिली है। यूपी में 5 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। दिनेश कुमार पी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीव किया गया है। संजीव त्यागी को डीआईजी रेंज बस्ती बनाया गया। शिवहरी मीणा वाराणसी के एडिशनल पुलिस कमिश्नर बनाए गए। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखाने, यूपी में 5 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। ये कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया। आनंद राव सुरेश कुलकर्णी डीआईजी गोरखपुर पद से हटे हैं। अब डीआईजी टेक्निकल सर्विसेज की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जिले के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र में बुधवार रात का दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें बछौरा गांव निवासी 28 वर्षीय कुणाल बिमल बाइक से घर लौट रहे थे, तभी भगत खेड़ा गांव के 65 वर्षीय मेड़ी लाल सड़क पार कर रहे थे। वृद्ध को बचाने के प्रयास में कुणाल की बाइक असंतुलित हो गई और दोनों की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से दोनों को तुरंत पूर्वा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई।
तो उन्नाव से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बाइक सवार युवक और वृद्ध की मौके पर ही मौत हुई है। छुट्टी पर घर वापस आए युवक की दर्दनाक मौत हुई है हादसे में। और अगली अहम खबर चंदौली से है। इस वक्त की अहम खबर चंदौली से आपको दिखा रहे हैं। चंदौली से अहम खबर नेगुरा गांव के दो पक्षों में तनाव का मामला। राज्यसभा सांसद साधना सिंह का इस दौरान वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में अफसरों को धमकाती दिख रही है सांसद। तो सामने कहा मंदिर की जमीन का करो सीमांकन, सरकारी जमीन को कराइए खाली। 2 मंजिला मकान हो या 4 मंजिला मकान, तो सांसद की तरफ से ये बातें कही गई। 2 मंजिला मकान हो या 4 मंजिला, बुलडोजर लगाकर गिरा दो, नहीं तो हम धरना देंगे। उनकी मस्जिद में नहीं जाते तो हमारे मंदिर में क्यों आएंगे। ये बयान सामने आया है प्रभारी मंत्री संजीव गौंड से बातचीत का बताया जा रहा है। ये वीडियो सांसद ने सीओ और एसडीएम को आदेश दिया। 17 मई को गांव में 2 पक्षों के बीच हुआ था मामला। संघर्ष के दौरान एक व्यक्ति की हुई थी मौत। संघर्ष के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। आधा दर्जन लोग इस दौरान घायल भी हुए थे। तो पुलिस ने 2 पक्षों की ओर से दर्ज किया था मुकदमा। सपा सांसद विधायक ने मृतक परिवार को दी थी आर्थिक मदद। चंदौली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नेगुरा गांव के 2 पक्षों में तनाव का ये मामला। राज्यसभा सांसद साधना सिंह का वीडियो सामने आया। वीडियो में अफसरों को धमकाती दिख रही है सांसद। सांसद ने कहा मंदिर की जमीन का सीमांकन कर, सरकारी जमीन को खाली कराइए। तो सांसद के द्वारा ये बात कही गई। और अश्विनी मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, मंत्री का बयान सामने आया इस दौरान, आपको बता दें राज्यसभा सांसद का बयान सामने आया है। इस दौरान वो अधिकारियों को धमकाती नजर आ रही हैं। वो उनके द्वारा जो बयान दिया गया है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों को धमकाने का ये वीडियो भी सामने आया है। क्या है पूरा मामला? जी मनोज जी बताना चाहेंगे कि ये चंदौली के सदर थाना क्षेत्र के नेगुरा गांव में 17 मई को दो समुदायों के बीच में मंदिर बजाने के विवाद को लेकर, पुराना विवाद एक कहा कि छेड़खानी का मामला था, हिंदू पक्ष की लड़कियों के साथ मंदिर जाने का। उस मामले में पंचायत होकर के पुलिस द्वारा सुलह करा दिया गया था। वही मामला तूल पकड़ा और 17 मई को 2 समुदायों के बीच में लाठी पत्थर डंडे चले, जिसमें एक मुस्लिम पक्ष के एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद वहां तनाव का माहौल हो गया। अभी वहां भी एक प्लाटून पीएससी तैनात है, स्थानीय पुलिस फोर्स तैनात है और दोनों तरफ से अपने दलों के लोग वहां जा करके अपनी सिंपैथी एवं सहानुभूति जताया जा रहा है। जहां मृतक के परिवार के दूसरे दिन सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह व सपा के जिलाध्यक्ष व सकलडीहा के विधायक प्रभुनारायण सिंह लोग जा करके मृतक परिवार को 1 लाख रुपए की सांत्वना राशि दिए और सरकार पर तीखा प्रहार किया। वही भाजपा के लोग भी घायल हिंदू परिवार से मिल रहे हैं और उसी दौरान 27 तारीख को यहाँ चंदौली जनपद की निवासिनी राज्यसभा सांसद साधना सिंह व यहाँ के प्रभारी मंत्री संजीव गौंड के साथ वहाँ पहुंची थी। चकिया के विधायक कैलाश आचार्य थे। उसी दौरान भाजपा के राज्यसभा सांसद ने तीखा बयान देते हुए कहा कि किसी भी हाल में मंदिर की जो जमीन है उसे नाप कर उसकी बाउंड्री कराई जाए और जो भी सरकारी जमीन पर दूसरे पक्ष के मुस्लिम वर्ग के लोग अपना 2 मंजिला 4 मंजिला मकान बनाए हैं उनको चिन्हित करके बुलडोजर लगा के ढहवाए जा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि प्रभारी मंत्री बुलडोजर भी उपलब्ध कराएंगे और एसडीएम दिव्या ओझा और सीओ राजेश कुमार राय को निर्देशित किया कि आप लोग इस कार्रवाई को करवाइए, क्योंकि
हिंदू के लोग मस्जिद में नहीं जाते ठीक है, हैं। सुनिए इस तमाम तो जानकारी के मुस्लिम लिए आपका वर्ग- बहुत बहुत शुक्रिया। तो राज्यसभा सांसद का बयान सामने आया है, वीडियो सामने आया है जिसमें वो अफसरों को धमकाती नजर आ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो अधिकारियों से कह रही हैं कि उनको शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए, मंदिर की भूमि का सीमांकन किया जाना चाहिए, सरकारी जमीन जो भी अवैध कब्जे हुए हैं उनको खाली कराए जाने का निर्देश अधिकारियों को उनके द्वारा दिया गया है। तो चंदौली से ये खबर। राज्यसभा सांसद साधना सिंह का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित करती नजर आ रही हैं और वो उनका कहना है कि मंदिर की भूमि का सीमांकन हो, अवैध जो कब्जेदार हैं सरकारी भूमि पर कब्जे किए हैं उस जमीन पर उन कब्जेदारों से जमीन को खाली कराया जाए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय सेना द्वारा मातृशक्ति के सम्मान और सैन्य गरिमा की रक्षा हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में आयोजित राष्ट्रीय अभिनंदन तिरंगा यात्रा को लेकर 29 मई को प्रेस क्लब कानपुर में एक गरिमामयी प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मातृशक्ति की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रभक्ति, सैन्य सम्मान और जन जागरूकता को सशक्त रूप देना। प्रांत संयोजिका डॉक्टर प्रियंका सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर नारी सम्मान, रक्षा और राष्ट्रभक्ति का जीवंत प्रतीक है। यह तिरंगा यात्रा मातृशक्ति की भावनात्मक एकजुटता को प्रकट करती है। मैं प्रांत संयोजिका महिला समन्वय की दृष्टि से यहाँ पर उपस्थित हुई। हमारे साथ में डॉक्टर मधु अवस्थी और डॉक्टर मोनिका अग्रवाल जी को उपस्थित हैं। हम सब दिनांक 31 मई को ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में एक स्कूटी यात्रा, शौर्य अभिनंदन तिरंगा यात्रा आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कानपुर विभाग से समस्त मातृशक्तियों का मैं आह्वान कर रही हूँ और जिसमें वो सब आए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर, जो कि हमारे मान सम्मान आस्था का प्रतीक रहा है, उसको नाम देकर हमारे मान बढ़ाने का जो कार्य किया और उन्होंने जो बॉर्डर पे अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, जिसके माध्यम से पड़ोसी राष्ट्र में जो आतंकवादी परस्त है उसको खत्म करने का, उसको नष्ट नाबूद करने का जो साहस किया है, उसके गौरव को, उसके सम्मान को हम लोग कहीं न कहीं अभिवादन करने हेतु, वंदन करने हेतु दिनांक 31 मई को ये यात्रा का एक आयोजन कर रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी की स्मृति में उनके पैतृक गांव हाथीपुर कानपुर में स्मृति द्वार का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इस कार्य का शिलान्यास उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया। समारोह में शहीद के पिता संजय द्विवेदी, पत्नी एहसानिया, चाचा पंडित मनोज कुमार द्विवेदी और चचेरे भाई सौरभ द्विवेदी समेत पूरा परिवार मौजूद रहा। पूजन के साथ भावनात्मक माहौल में शिलान्यास संपन्न हुआ। शुभम द्विवेदी हाथीपुर निवासी सीमेंट कारोबारी संजय द्विवेदी के इकलौते पुत्र थे। 29 वर्षीय शुभम की शादी इसी वर्ष 12 फरवरी को एहसानिया से हुई थी। वह परिवार के 9 सदस्यों के साथ जम्मू कश्मीर में छुट्टियां मनाने गए थे। 22 अप्रैल को वह पत्नी संग पहलगाम में घुड़सवारी कर रहे थे, तभी आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने पहचान पूछने के बाद शुभम के सिर में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। और इस बीच संभल से अहम खबर सामने आ रही है। संभल से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चंदौसी के
मौलागढ़ में घर में लगी भीषण आग। संभल से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। आग बुझाते रहे चर्चित सीओ अनुज चौधरी पर मंडराया खतरा। आग ने अचानक लिया विकराल रूप, अफरा तफरी का माहौल बन गया। सीओ अनुज चौधरी बाल बाल बचे, बड़ा हादसा टला है। मौके पर पहुंचकर खुद आग बुझाने में जुटे सीओ अनुज चौधरी। तो घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। चंदोसी कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। संभल से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। चंदोसी के मौलागढ़ में आग में भीषण आग की घटना सामने आई है। इस दौरान आग बुझाते दिखे चर्चित सीओ अनुज चौधरी। आग ने अचानक विकराल रूप धारण किया। इस दौरान अफरा तफरी मच गई। सीओ अनुज चौधरी बाल बाल बचे, बड़ा हादसा टला। मौके पर पहुंचकर खुद आग बुझाने में जुटे दिखे सीओ अनुज चौधरी। और संभल से हमारे संवाददाता रईस अलवी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रईस, भीषण आग की घटना सामने आई है। इस दौरान संभल के जो सीओ हैं, जो पूर्व यहां पर जो सीओ अनुज चौधरी थे, वो आग बुझाते दिखे चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में। क्या है पूरा मामला? ये आग इतना भीषण रूप लेती दिखाई दी है और सीओ ने खुद आग बुझाने का प्रयास किया है। देखिए मनोज जी, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, जिस तरह से जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में मौलागढ़ में जिस तरह से एक मकान में भीषण आग लगी थी। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के जो मकान थे वो भी पुलिस को खाली कराने पड़ गए थे, क्योंकि उस मकान के अंदर कुछ सिलेंडर थे। जो सिलेंडर में आग पकड़ ली थी और कई सिलेंडर की आवाज फटने की आई थी। साथ ही उसमें परिवार के लोग भी फंसे हुए थे, जो पुलिस ने बड़ी मदद के बाद, बड़ी प्रयास के बाद उन परिवार वालों को बाहर निकाला गया। साथ ही साथ जो विभाजित चर्चा में रहे संभल में, जिस तरह से अपने बयानों में बाजी में लगातार बने रहे सीओ अनुज चौधरी, वो इस वक्त चंदोसी के सीओ हैं और वहाँ की कमान संभाल रहे हैं। तो वो घटना स्थल पर पहुंचे जहाँ पर आग लगी हुई थी और वो आग के बीच पहुंचे जहाँ पर आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे और जो परिवार के लोग थे उनको वहाँ पर उन्होंने निकाला था। साथ ही साथ कुछ पुलिसकर्मी इनको साथ में हैं और कुछ मीडिया कर्मी भी साथ में थे, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर जब आग में अपने कार्य कर रहे थे तभी अचानक एक वहाँ पर सिलेंडर विस्फोट हो गया, सिलेंडर फट गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी के साथ साथ सीओ अनुज चौधरी भी थे और कई हमारे जो पत्रकार साथी थे जो कि बाल बाल बचे हैं। और बताया जा रहा है कई पुलिसकर्मी और अनुज चौधरी जो सीओ है वो भी आग के चपेटे में आ गए हैं। जी रईस, इस दौरान आप लोगों के घायल होने की भी खबर है क्या? देखिए बिल्कुल बताऊंगा। अभी इसमें जो है 2 या 3 जो पुलिसकर्मी है वो भी इसमें जो है उनकी जो है आग के चपेटे में आ गए। सीओ साहब भी कुछ आग के चपेटे में आए थे, साथ ही कुछ पत्रकार साथी भी हमारे वो भी आग की लपटों में शामिल हैं। जिस तरह से आपने देखा कि सिलेंडर फटा है और वीडियो जिस तरह से वो बारिश हुई है और वो आग की जो लपटें हैं वो बाहर तक आ गई, तो कहीं ना कहीं जो है कई पुलिसकर्मियों को उसने चपेटे में ले लिया था। जी हाँ बिल्कुल रईस, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भीषण आग की घटना सामने आई है। इस दौरान आग बुझाते दिखे सीओ अनुज चौधरी और उन पर भी खतरा मंडराया। बाल बाल बचे हैं कई पत्रकार और स्थानीय पुलिसकर्मी भी बाल बाल बचे हैं और घायल होने की भी खबर है। आग ने विकराल रूप धारण किया। इस दौरान आग खुद बुझाते नजर आए हैं सीओ अनुज चौधरी। सिलेंडर ब्लास्ट होने के दौरान आग भड़की। इस दौरान कई लोग चपेट में आने की खबर है। इस दौरान आग को खुद बुझाते दिखे अनुज चौधरी के साथ अन्य पुलिसकर्मी। कुछ पत्रकार भी आग के चपेट में आए हैं, जो हल्के फुल्के घायल होने की खबर सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। संभल के चंदोसी का ये पूरा मामला है, जहां आग बुझाते दिखे सीओ अनुज चौधरी। इस दौरान आग ने विकराल रूप धारण किया। सिलेंडर ब्लास्ट होने के दौरान आग ने विकराल रूप धारण किया। इस दौरान सीओ अनुज चौधरी के साथ जो आग बुझाने का खुद प्रयास कर रहे थे, इस दौरान अनुज चौधरी के साथ अन्य पुलिसकर्मी भी बाल बाल बचे हैं। कुछ पत्रकार भी वहां
स्थान पर घटना स्थल पर मौजूद थे, वो भी घायल होने से बचे हैं। कुछ लोगों के घायल होने की खबर जरूर सामने आ रही है, लेकिन ये घटना निश्चित रूप से बड़ी घटना है और बड़ा हादसा होने से टला है। सिलेंडर ब्लास्ट होने के दौरान जो पुलिसकर्मी हैं वो बाल बाल बचे हैं। संभल के सीओ अनुज चौधरी के साथ कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं हल्का फुल्का, ये खबर सामने आ रही है। हमारे संवाददाता ने जानकारी दी। तो ये देख सकते हैं आप, अचानक आग बुझाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और आग एक बार फिर से भड़की और इस आग के चपेट में कुछ लोगों के आने की खबर है। बड़ा हादसा टला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संविदा कर्मियों के धरने पर बिजली विभाग ने भेजा 5.5 करोड़ का नोटिस। आपको बता दें, खबर अयोध्या से है, जहां बिजली विभाग की मनमानी फिर सामने आई है, जिसमें संविदा कर्मचारियों की धरना प्रदर्शन करने पर विभाग ने 5 करोड़ 50 लाख रुपए की रिकवरी का नोटिस भेजा है। यह नोटिस मुख्य अभियंता वितरण अशोक कुमार चौरसिया के निर्देश पर जारी किया गया है, जिसमें 22 अप्रैल से 10 मई तक हुए कार्य बहिष्कार को करोड़ों का नुकसान बताया गया, जिसमें अंतिम तारीख 25 जून तक तय की गई है। सोशल मीडिया पर वायरल इस नोटिस को व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला कदम माना जा रहा है। वहीं अयोध्या में बिजली आपूर्ति की हालत बदतर है और जनता आए दिन लो और हाई वोल्टेज की समस्याओं से परेशान नजर आ रही है। देखिए, अकारण बिना किसी नोटिस के अयोध्या सहित 5 जिलों में, पूरे अयोध्या जोन में 1,500 हमारे अल्प वेतन भोगी निविदा संविदा कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया गया है। और इस निष्कासन में मुख्य अभियंता वितरण अयोध्या क्षेत्र अयोध्या इंजीनियर अशोक कुमार चौरसिया की मुख्य भूमिका है। जबकि हमारे निदेशक कार्मिक प्रबंध एवं प्रशासन का स्पष्ट आदेश है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में लगातार जो भी संविदा कर्मचारी निगम की सेवा में थे उनको वेतन भुगतान किया गया है, उनको किसी भी दशा में निष्कासित नहीं किया जाएगा। मामला ये है सर कि यहाँ पर जो नई लाइनें बनी है, ये हम ही लोग देख रहे थे। इतने पुराने हम लोग 15 सालों से इस विभाग में काम कर रहे हैं और हम ही लोगों को हटा दिया गया। अब जो नए बच्चे आए हैं उनके बस की बात नहीं है, वो लोग काम नहीं कर पाए, या तो ठेकेदार के आदमी काम कर रहे हैं और नए लड़के हैं, क्योंकि हम लोग कुशल कर्मचारी हैं, हम ITI है, ITI होल्डर को हटा के जो अकुशल थे उनको कुशल बना के उनसे काम लिया जा रहा है, जिस कारण से ये फॉल्ट दूर नहीं हो पा रहा है। आए दिन हर जगह जो है आप जो देख रहे हैं कि लोग वोल्टेज आ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये उसी का प्रमाण है। क्योंकि जो कुशल कर्मचारी हैं उनको तो ये निकाल के बाहर कर दिए हैं। 15 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। जो नए कर्मचारी जो पैसा दे के बाहर आउटडोर से आए हैं, वही लोग को कुशल बना के वो काम करा रहे हैं, जिससे काम हो नहीं पा रहा है। यही एक कारण है। रुकेंगे अगली खबर का। हरदोई जिले के चिंदपीर चौराहे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक पुलिसकर्मी की दबंगई कैमरे में कैद हो गई। आरोप है कि एक ऑटो चालक से सवारी करने के बाद जब ऑटो का किराया मांगा गया तो पुलिसकर्मी ने न सिर्फ अभद्रता की बल्कि ऑटो चालक का मोबाइल तोड़ने की धमकी भी दी। चालक का कहना है कि वर्दीधारी व्यक्ति ने न तो पैसे दिए और उल्टा गलौज करते हुए रोड झाड़ते नजर आया। पीड़ित ऑटो चालक ने स्थानीय लोगों के सामने पूरे मामले की जानकारी दी और न्याय की मांग की।
हाँ, तो आपके साथ क्या हुआ? वो बैठे थे हमारे जिंद पे चौराहे से। अच्छा। पैसे मांगने पे हमने कहा पैसे दो, बोले पैसे नहीं देंगे, जो करना है कर लो जाके। और फिर जब वीडियो बना लेंगे हमारा फोन भी तोड़ दिया, पैसे भी नहीं दिए, जो बोले जो मर्जी कर लो जाके। क्या नाम था? उनका नाम तो इसी में है, वीडियो में पड़ा जो भी है। उनका नाम मिस्त्री लाल था ना? अच्छा, मिस्त्री लाल। हाँ, मिस्त्री लाल उनका नाम था। तो उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए? पैसे नहीं दिए, और हम बोल रहे थे पैसे, बोल रहे थे जो करना करो जा करके, पैसे नहीं देने। तो आप अगर उनकी फोटो खींच रहे थे तो आपका मोबाइल तोड़ रहे थे? मोबाइल तोड़ दिया, टच टूट गया हमारे फोन का, ये देखिए टच टूट गया पूरा। चलिए ठीक है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां जीपीओ पार्क में रानी अहिल्याबाई होलकर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अहिल्याबाई होलकर की जन्म 3 शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में लगाई गई इस विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने किया है। प्रदर्शनी में अहिल्याबाई होलकर की जीवन यात्रा और उनके शासन की झलक पेश की गई है। यह भी दर्शाया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाएं उनके आदर्शों से प्रेरित हैं। यह प्रदर्शनी दर्शकों के लिए आगे भी जारी रहेगी। की जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के तहत आज हजरतगंज के जीपीओ पार्क में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। 31 मई को उनका जन्म का 100 वर्ष पूरा हो जाएगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को बताने का एक काम किया है कि रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन में जो भी घटनाएं हुई या जो उन्होंने कार्य किए, उनका जो शासन था किस तरह से लोगों को समर्पित था, उसके बारे में पूरी इस प्रदर्शनी के माध्यम से जानकारी दी गई है। आज इस प्रदर्शनी का उद्घाटन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस प्रदर्शनी में जो डबल इंजन की सरकार यानी केंद्र सरकार और यूपी सरकार जो कार्य कर रही है, जो योजना ला रही है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से बताने का ये भी कार्य किया जा रहा है कि उनसे ही प्रेरणा लेके डबल इंजन की सरकार जो तमाम योजनाएं लेकर चल रही है, जो जनहित की योजनाएं हैं, वो किसान से लेकर महिलाओं की भागीदारी और जो भी तमाम वो योजनाएं, चाहे वो गरीब हो या जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, इस प्रदर्शनी में हर जगह ऐसे दर्शाया गया है जिस तरह से जो डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। इस प्रदर्शनी को कई दिनों यहाँ लगाया जाएगा, जिससे जो लोग रानी अहिल्याबाई होलकर को जानना चाहते हैं या जिनको जानकारी नहीं, वो आकर इस प्रदर्शनी के माध्यम से उनके जीवन के बारे में जान सकेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका त्रिजन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उच्च शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित मोनाशा यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता साइन किया है। इस समझौते का मकसद शिक्षा अनुसंधान और एकेडमिक सहयोग को मजबूती देना है। मोनाश यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की। इस दौरान राज्य में शिक्षा और तकनीकी विकास को लेकर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। सीएम योगी ने इसे नए उत्तर प्रदेश की दिशा में एक वैश्विक साझेदारी करार दिया। बढ़ेंगे खबर की ओर। महाबोधि मंदिर विवाद को लेकर कानपुर में बौद्ध संगठनों का आक्रोश एक बार फिर से सामने आया है। आपको बता दें, सामाजिक संगठनों के संयुक्त मंच ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें महाबोधि मंदिर को गैर बौद्धों से मुक्त कराने की मांग की गई है। साथ ही पूज्य भंते विनयाचार्य और अन्य बौद्धों पर दर्ज कथित झूठी एफआईआर को तत्काल रद्द करने की अपील की गई है। बौद्ध नेता औसान सिंह यादव ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। राज्यपाल नागवंशी ने कहा कि बौद्ध समाज में गहरा रोष है और वह
समय आ गया है कि बीटी एक्ट को सख्ती से लागू कर मंदिर का संपूर्ण अधिकार बौद्ध समाज को सौंपा जाए। महाबोधि महाविहार में जो बौद्धों के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ ज्ञापन दिया गया और भंते विनयाचार्य जी को फालतू के जिनका कोई आधार नहीं, निराधार मुकदमे जो लगाए गए उनको वापस लेने के संबंध में क्या मांगे थी आपकी? डीएम ने आश्वासन दिया है कि ये जो आपने ज्ञापन दिया ये महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भेजा जाएगा और आपकी मांगों को उनको बताया जाएगा। हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। जिस प्रकार से भी हमारे महाबोधि महाविहार को मुक्त हम लोग करा पाएंगे उस आंदोलन तक हम लोग जाएंगे। नगर कौंसिल जीरकपुर की टीम को अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब भारी होने लगी है। पुलिस के काम पर निकली टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का रोजाना सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला उस वक्त सामने आया जब अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को लोगों ने सड़क पर लेटकर काम करने से रोक दिया। जानकारी के मुताबिक रोड किनारे अवैध कब्जा हटाने पहुंची नगर कौंसिल की टीम को विरोध झेलना पड़ा, जहां कुछ लोग गाड़ियों के नीचे लेट गए और कार्रवाई में बाधा डालने लगी। मौके पर पुलिस विभाग का कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना। आप देख न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।